राम राम जी। एनलाइटनिंग जर्नी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी निशा तनवर। आज भी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं एनलाइटनिंग जर्नी का परिवार जो यूट्यूब के माध्यम से बना है वो सभी कुशल मंगल से होंगे और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाकर हमारे चैनल के उद्देश्य को पूरा करने में आप हमारा सहयोग करेंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है बच्चों के लिए है, बनाया गया है स्पेशली, और उनके पेरेंट्स के लिए मैंने ये टॉपिक बनाया है। आज का जो विषय है पेरेंटिंग, स्मार्ट पेरेंटिंग टिप्स। हम सभी जानते हैं कि हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि मेल पर्सन है वो ऑफिस जाता है। आजकल फीमेल्स भी वर्क करती हैं, जॉब करती हैं, वो भी जाती हैं, अपने काम पर जाती हैं। और जब वो थके हारे आते हैं, उनके किड्स जो घर पे होते हैं वो अकेले होते हैं। अकेलापन, सारा दिन भर वो अकेलापन उन्हें महसूस होता है। तो आप घर पे आते हो तो आप आते ही अपने मोबाइल्स गैजेट्स के यानी कि मोबाइल के साथ कुछ काम करने लगते हो या आप मोबाइल में बिजी हो जाते हो। आप बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो। बच्चे आपके साथ पूछते हैं आपको आकर कि पापा आज आप मेरे साथ थोड़ी देर खेलोगे। एक बच्चा आता है आपके पास, मम्मा के पास आता है, मम्मा आप मेरे मेरे साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करोगे। आप कहते हो मैं बहुत थकी आई हूँ, अभी मुझे रेस्ट करना है, मैं बाद में करते बाद वो बात नहीं आता है। बच्चा अंदर से बहुत टूट रहा होता है। वो करे तो करे क्या करे। पहले के क्या समय में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार हुआ करता था। तो वहां पर क्या होता था कि बच्चे के दादा दादी होते थे, नाना नानी होते थे, बुआ होती थी, ताया ताई होते थे, चाचा चाची होते थे। बहुत बड़ा परिवार होता था। तो बच्चे को अकेलापन महसूस होता ही नहीं था। उसे ये महसूस ही नहीं होता था कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। वो बिजी होता था अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ, और उसके पास कुछ ना कुछ करने के लिए होता था, एक्टिविटी करने के लिए कुछ ना कुछ होती थी उसके पास। तो अब आप कहते हैं कि हमारा बच्चा फोन ज्यादा यूज करता है, ज्यादातर फोन में ही डूबा रहता है। वो क्यों है ऐसा? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? बच्चे कभी किसी से कभी खुद नहीं सीखते हैं। बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। आप बच्चों के आइडल हो। पेरेंट्स बहुत बड़े मायने रखते हैं बच्चों के लिए, किड्स के लिए। गुरु हो आप, माता पिता पहले गुरु माने जाते हैं बच्चों के। जो आप करोगे वो आपकी कॉपी करेगा। आप मोबाइल में लगे हो, बच्चा देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा ऐसा क्या देख रहे हैं, ऐसा क्या है इस फोन में। उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वो ये जानना चाहते हैं कि फोन में ऐसी ऐसी क्या चीज है जो वो मेरे पापा इतना फोन में बिजी रहते हैं। क्यों है ऐसा, क्या है ऐसा? फिर जब आप थोड़ी देर के लिए प्यार के लिए उनको फोन अलाउड कर भी देते हो, तो फिर वो फोन में गेम लोड करना शुरू कर देते हैं, गेमिंग देखना शुरू कर देते हैं, या कुछ और चीजें सर्च करना शुरू कर देते हैं। फिर वो उनको जो एडिक्ट वो इन चीजों के हो जाते हैं। जब मैं यहाँ मोबाइल की बात है, मैं लैपटॉप की भी बात कर रही हूँ। अननेसेसरी चीजें जब आप दोगे और तो फिर वो उनकी आदत उनको बन जाती है। वो उन चीजों को छोड़ने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, परेशानियां आती। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने हर चीज का निर्धारित समय नहीं रखा है। किसी भी चीज का हमें समय नहीं रखा है। और बच्चे क्यों ऐसा होते जा रहे हैं, उसका कारण पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स खुद हैं इसके लिए जिम्मेदार। आपके पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप फोन में बेफालतू चीजें सर्च करते हो सकता है आपको ऑफिस से रिलेटेड कोई मैसेज करने होते होंगे, लेकिन आप ये देखिए कि आप 8 से 10 घंटे की जॉब करके जब घर आते हैं तो बच्चे आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। आपको अपने स्कूल के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उनकी बातों को सुनने के लिए समय ही नहीं है। उज्जवल भविष्य के लिए आप ये सब करते हो।
आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे आप एक प्लांट लगाते हो, एक पौधा आप नया लगाते हो, उस पौधे को आप सुबह शाम दोपहर दिन में ना जाने कितने घंटे उस पौधे को आप देखते हो, उससे उसमें अच्छी खाद पड़ी है या नहीं है, कौन सी खाद अच्छी रहेगी, उसके रूट्स किस तरह से मजबूत बनाऊं कि ये पेड़ बहुत अच्छा खिले, बड़ा बनकर बहुत अच्छा फल हमें मिले। प्रॉपर पानी देना है उसको, पूरा ध्यान रखते हैं आप, बहुत अच्छे केयर करते हो आप एक पौधे की। आप जानते हो कि आपके जो किड्स हैं, वो बच्चे हैं, वो एक पौधा ही है, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल पौधा है। उसकी केयर आप जिस ढंग से करोगे वो वैसा ही बनेगा। आप उसे केयर दीजिए, अटेंशन दीजिए, प्यार दीजिए। मोबाइल्स देना है तो लेकिन उनका एक समय निर्धारित कर दीजिए, और मोबाइल के जो पासवर्ड्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, एक ही पासवर्ड मत रखिए। अगर आपके बच्चा मोबाइल जैसे कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 11 to 15 ईयर्स के हो जाते हैं, जब बहुत तो उन बच्चों को जैसे कि कोई गूगल पे कोई चीज़ सर्च करनी है, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पढ़ाई करनी है, या फ्रेंड्स के साथ कोई टॉकिंग करनी है, कोई ग्रुप बना है, तो वो चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन 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 वहाँ पर भी आपको अपनी नज़र बनानी है, बच्चों पे नज़र रखनी है। उन्हें ये भी एहसास नहीं करने देना है कि आप उनकी जासूसी कर रहे हैं, उन्हें आज़ादी देनी है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है, माँ की कोख से जब वो बाहर आता है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर बनता है। उस बच्चे का भगवान ने अलग शरीर दिया है, अलग माइंड दिया है। आप उस पे ऑर्डर करके आप उसके मालिक नहीं बन गए हो। उसको भगवान ने अलग शरीर दिया, अलग माइंड दिया, उसकी सोचने की समझने की शक्ति अलग है, उसका नेचर अलग है। आपको उसके नेचर को समझना होगा, अपने आप को उसके तरीके में ढालना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत तरीके से उसे संभालिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारी बने, तो आपको मोटिवेशनल चीजें ही उसके साथ शेयर करनी होगी। एक स्टोरी टाइप में कोई भी कहानी बच्चे जो है दादी नानी की कहानियां बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं। आप कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज बच्चों को सुनाना शुरू कर दीजिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो फोन क्या वो सब कुछ छोड़ देंगे। उनके साथ छोटे छोटे गेम्स खेलिए। मैं मानती हूँ कोरोना वायरस चल रहा है, आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अंदर इंडोर गेम्स में भी कुछ नई नई चीजें आप उनके साथ ट्राई कर सकते हो। उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए कि ये आप गेम खेलोगे तो इसके बदले में आपको एक पॉइंट मिलेगा, आपको स्कोर दिए जाएंगे इस गेम, यानी कि जैसे कि कैरम हो गया, लूडो हो गया, इंडोर गेम्स। अगर आप इंडोर गेम्स में भी बच्चे का माइंड शार्प होता है। आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, और मैं चाहूंगी भी नहीं कि आप बाहर जाएं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा कीजिए, खुद भी कीजिए, बच्चों को भी साथ बिठाइए कि देखिए देखो तुम ऐसा करो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ ऐसे ऐसे करो, तो बच्चे आपको देख के कॉपी करेंगे। मोबाइल की जगह अगर आप कोई भी अपने होली बुक्स ले सकते हो, मोटिवेशनल बुक्स आप पढ़ोगे, तो आपका बच्चा आपको आके पूछेगा, पापा आप क्या कर रहे हो, मम्मा आप क्या कर रही हो। तो आप बच्चे को बोल सकते हो, बेटा बैठो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप भी सुनो। बच्चा एक दिन ध्यान से नहीं सुनेगा, दूसरे दिन ध्यान नहीं सुनेगा, तीसरे दिन वो उसका ध्यान अपने आप लग जाएगा। डिपेंड करता है कि आप अपनी फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा बनाते हो। बच्चा वैसे ही खिलता है जैसा आप माहौल बनाते हो। बहुत सारे बच्चे 11 से 15 साल के बच्चे जब हो जाते हैं, वो दोस्तों की बातें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, उनकी बात मानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स गलत हैं और मेरे दोस्त जो कह रहे हैं वो सही है। वो एक एज ऐसी आ जाती है जहां पे बच्चा अपने माइंड से नहीं, दूसरों के माइंड से चलना स्टार्ट कर देता है। वहां पर उस स्टेज पे आपको क्या करना है, आपको उसे अपना दोस्त बनाना है, उसका पेरेंट्स नहीं बनना है, उसके फ्रेंड्स बनना है आप, ताकि बच्चा आपके साथ हर बात शेयर करे। बहुत छोटा बच्चा जब होता है, जब नर्सरी क्लास में होता है या केजी या फर्स्ट क्लास में होता है, बच्चा जब स्कूल से आता है, वो आते ही अपनी माँ के पास या अपने पापा के पास
बोलता है पापा आज स्कूल में ये हुआ था, आज मैम ने ये क्वेश्चन पूछा था, आज मेरे फ्रेंड ने ये बात मुझे कही, आज मैंने ये गेम खेली है, वो किया। हर एक चीज वो आपके साथ शेयर करता है, एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करता है। फिर वो एक दिन बच्चा क्या करता है, रोज रूटीन में बच्चा करता ही ऐसा, हर एक घर में बच्चे ऐसे करते हैं। तो एक दिन बच्चा क्या, उससे कुछ गलती हो गई, तो वो आके बोलता है कि पापा आज मैंने स्कूल में किसी को चांटा मार दिया, या मैंने किसी के सिर पे अपनी बॉटल से मार दिया। तो आपने क्या किया, उस चीज के लिए उसको थप्पड़ मार दिया। आपने उस चीज के लिए थप्पड़ मार दिया, आपने एक बार नहीं 2 बार ऐसे किया। तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको पता है कि अब मैंने ये चीज उसको, अगर ये बात मैं शेयर करूंगा, कोई भी बात आपके साथ शेयर करने से वो घबराएगा, क्योंकि उसने रिजल्ट देख लिया है कि मैं अगर कुछ बात बताता हूं तो मुझे ये मिलेगा, थप्पड़ मिलेगा। यही बात समझाने का एक अलग तरीका है। बच्चे को स्टोरी टाइप में आप सही और गलत का फर्क बता सकते हैं। ऑर्डरिंग करके आप सिर्फ उसके ऊपर हुकूमत चला सकते हैं, लेकिन वो हुकूमत से डर भी सकता है, हो सकता है, लेकिन चोरी छुपे वो काम करना बंद नहीं करेगा। आपने थप्पड़ मार दिया, फिर वो दोबारा आपके पास शिकायत लेकर या कोई भी बात आपके साथ शेयर करने नहीं आया। आपने सोचा उसने वो काम करना बंद कर दिया। उसने काम करना वो बंद नहीं किया है, उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। किसने सिखाया? आपने सिखाया झूठ बोलना। और उसने वो सभी काम वो गलत कर रहा है, अब उसने आपको बताना बंद कर दिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम बच्चों को दोष देते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे वैसे हैं, लेकिन दोषी हम हैं। और दूसरी बात, हम क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं हम, जब भी कोई हमारे फैमिली या गेट टुगेदर होता है, जब फैमिली गेट टुगेदर होता है या हमारे घर में कोई आता है, तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को उनके सामने डांटते हैं, उनकी कमियां उजागर करते हैं उनके सामने। उन्हें बहुत मतलब फील ऐसा करवाया जाता है कि वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। बच्चों को उस वक्त बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिस बच्चे ने कुछ करना भी होगा ना, वो भी नहीं करेगा। क्योंकि मैंने एक बच्चे से मैंने ये बात की थी, तो उसने ये कहा था कि मेरी मम्मा कहती है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम तो ऐसे ही हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। किसी ने मेरे साथ ये बात शेयर की थी कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। वो बच्चा भी मेरे साथ ही खड़ा था। मैं आपको यहाँ पे एक अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा। तो उस बच्चे को मैंने सब समझाया कि बेटा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा कि मेरी माँ को मुझसे प्रॉब्लम ही रहती है, अगर मैं 95% मार्क्स भी लाऊंगा तो भी मेरी माँ कहेगी कि 100 क्यों नहीं आए। तो आप सोचिए कि गलत कौन है, किसकी परवरिश गलत है। बच्चे अपने दिमाग से चलना स्टार्ट कर चुके हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें भरिए, पॉजिटिव चीजें भरिए, सकारात्मक तरीके से भरिए, ना कि डांट कर, थप्पड़ मारकर। आप उस पर जोर आजमाइश कर सकते हो, लेकिन बच्चा गलत रास्ते पर चलना बंद कर दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ आप पजल गेम खेलिए। अगर आपके घर में छोटे किड्स हैं, पजल गेम्स दीजिए उनको करने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसे करने के लिए दीजिए ताकि वो अपना दिमाग सही डायरेक्शन पे लगाएं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल फोन से दूर रहें, तो उसके लिए आपको उनके साथ समय बिताना होगा, वक्त देना होगा, उन्हें बचत करना सिखाएं। आज मंथली आप दे रहे हो, तो उनको बचत करना सिखाएं कि आप ये पैसा अपने बर्थडे तक सेव कीजिए, आपको बहुत बड़ी चीज मिलेगी। तो बच्चे के माइंड में अच्छी चीजें भरिए ताकि वो उन चीजों को समझे। वैल्यूज, अच्छी वैल्यूज दीजिए। तानाशाह नहीं बनना है हम, आपके बच्चे हैं, किसी और ने नहीं संभालने हैं, आपने ही संभालना है उसे। अच्छी चीजें दीजिए, उनका सबकॉन्शियस माइंड में
अच्छी चीजें भरने की कोशिश कीजिए। जो आप करोगे, याद रखिए, पेरेंट्स को ही बच्चा सबसे पहले देखता है। पेरेंट्स को ही जो वो चीज है जो बच्चा अपना आइडियल मानता है अपना। जब पेरेंट्स से वो जानकारियां उसे नहीं मिलती हैं जो वो पाना चाहता है, तो वो बाहर की दुनिया में चला जाता है, जहां पे गलत संगत के साथ जुड़ता है, गलत आदतों के साथ जुड़ता है, नशे करना शुरू कर देता है और गलत दोस्तों के साथ उठता बैठता है। फिर आप उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उन चीजों से कोई लाभ नहीं होता है। छोटी छोटी स्टोरी, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आजकल फोन हाथ में पकड़ रहे हैं, उनसे अगर आप फोन छुड़वाना चाहते हैं, फोन की आप या तो निर्धारित समय कर दीजिए फोन का कि आप बेटा अगर आपको फोन लेना तो आपको इतने समय के लिए ही मिलेगा। अगर आप चाहते कि बिल्कुल भी ना लें, तो आपको इन्वॉल्वमेंट अपनी 100% देनी होगी। उनके साथ गेम्स खेलिए, उनके साथ स्टोरीज शेयर कीजिए, मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर कीजिए, ताकि बच्चों का माइंड ग्रो हो, वो फिजिकली भी ग्रो हो और मेंटली भी ग्रो हो। और छोटे छोटे काम जो मदर्स घर पे करती है, हल्के बेड साफ करना है, कुशन साफ करने हैं, रूम साफ करना है, उनको एक बार आप करके दिखा दीजिए, दूसरी बार वो बच्चे खुद करेंगे। भी आज तुम्हारा ये काम है, तुम ये काम करोगे। हल्का फुल्का काम आप घर से कर ताकि वो बच्चे उन चीजों से उनका ध्यान हट जाए और वो दूसरे काम में भी बिजी हो जाए। कभी कभी उनके दोस्तों के साथ आप उनकी बात करवा सकते हैं, ताकि बच्चे अपनी बात एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। कभी कभी आप उन्हें पार्क में ले जाइए, पिकनिक पे ले जाइए, ताकि बच्चे खुश हो जाएं। आप अपने बच्चों को टाइम देना स्टार्ट कीजिए, आपके बच्चे अपने आप वैसे ही बन जाएंगे जैसा आप बनाना चाहते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, पॉजिटिव उनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स भरनी है, उनके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना होगा, वो वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा आप चाहते हैं। अच्छे पेरेंट्स बनिए। स्मार्ट पेरेंट्स बनना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि हमारे बच्चे भी अब आज के बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। गर्भ में जब बच्चा होता है, कोख में जब बच्चा आता है, अगर उस वक्त माँ एक अच्छी अच्छी बातों की, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े, तो उन चीज़ों का 100% असर बच्चे पर पड़ता ही है। वो बच्चा कैसे बनेगा वो उसके गर्भ से ही पता चल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ज़्यादा वक्त में शायद मेरी आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इसके ऊपर बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारियां यहाँ पे दी है, शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कीजिए और मेरी हर वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए राम राम जी।